हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की जो कक्षा होने वाली है, इस कक्षा के अंतर्गत अपन बात करेंगे राजस्थान की हवेलियों के संदर्भ में। और इसके अलावा एक और टॉपिक होने वाला है, जो है वो अपना रहेगा बावड़ियाँ। यानी आज की इस वीडियो के अंदर अपन हवेलियाँ और बावड़ियाँ टॉपिक से जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी भर्ती एग्ज़ाम में, उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। और इसके अलावा ये जो कक्षाएं हैं ये आपको नियमित कक्षाएं मिलती है पीवाई के क्वेश्चंस के लिए, जो आने वाले जो भी भर्ती परीक्षा है। और ये जो कक्षाएं रहेगी ये अपडेटेड जीके के अनुसार रहेगी, मतलब 50 जिलों के अनुसार आपके अपडेटेड जीके के अनुसार हर एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ अपडेट हुआ है। और जो भी आगामी भर्ती परीक्षा है, चाहे आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो मुख्य रूप से, या रीट या पटवार या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कक्षा साबित होने वाली है। एक बहुत ही शानदार कक्षा को आज इस पल में इंतजार कर इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है। तो पटुआ की हवेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, 3rd ग्रेड में पूछा गया है, कर सहायक 2018 में भी आया है और वीडियो मेंस में भी आया है। तो पटुआ की हवेली कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें कि भाई पटुआ की हवेली है क्या, इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमानचंद जी पटुआ, अब प्रश्न आ जाए गुमानचंद जी पटुआ की हवेली कहाँ है, कि 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया था और जिसका लगभग 50 वर्षों में पूर्ण करवाया था, निर्माण 50 वर्षों में पूर्ण करवाया था। अगला है सालिम सिंह की हवेली और नाथमल हवेली में स्थित है। कहाँ पर है सालिम सिंह हवेली और नथमल हवेली या नाथमल हवेली जिसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नथमल हवेली जो है वो जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया था। और सालिम सिंह जी की बात करें तो ये भी जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। सालिम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण कराया था और इसको क्या कहा जाता है? मोती महल इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सुजानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 सुजानगढ़ में कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा। और सुजानगढ़ कहाँ पर आता है? चूरू जिले में। देखिए, चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियों की अगर बात करें तो गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली आदि है। सुराणा की हवेली जो है इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियाँ हैं। 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ स्थित है जो चूरू में है। अगला प्रश्न है, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है लड़ियों की और गोयनका की हवेली? तो झुंझुनू का जो मंडावा क्षेत्र है वहाँ पर है ये लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। सागरमल, लाड़िया, रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ, हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका डबल हवेली, मुरमुरिया हवेली, झुनझुनवाला हवेली, मोहनलाल सर्राफ हवेली आदि मंडावा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। तो झाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोटा में स्थित है झाला की हवेली। कोटा में स्थित है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, झालाजी की जो हवेली है ये जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और भूगर्भीय वैभव से माहिम मंडित नामी गिरामी उद्योगपति एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ हैं, किले हैं, स्मारक है, दर्शनीय स्थल है।
सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है, इसलिए नवलगढ़ को क्या कहा जाता है, हवेलियों का नगर। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी किसको कहते हैं, नवलगढ़ को कहा जाता है। शेखावाटी की हवेलियों की अगर हम यहाँ पर देखें तो नाथूराम पोदार की हवेली देखा जाता है, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम संगतिया की हवेली बिसाऊ में, पोदार और बघेरिया की हवेली भगतों की हवेली नवलगढ़ में है, और टीबड़ेवाला की हवेली और शताधिक खिलाड़ियों की वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है, बागड़िया व डालरिया की हवेली चिड़ावा में। इसके अलावा सोने चांदी की हवेली महनसर में स्थित है, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सोने चांदी की हवेली महनसर में है। केसरदेव कानड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में है, गोयनका की हवेली डूंडलोद में है, गोयनका की हवेली डूंडलोद में है। अगला देखिए, राजस्थान में पोदार की हवेली जो स्थित है, पोदार की हवेली जो कहाँ पर स्थित अपने नवलगढ़ में है, और इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी। अगला प्रश्न है, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है, तो नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में बिसाऊ में स्थित है, बिसाऊ शेखावाटी बिसाऊ में नाथूराम पोदार की हवेली स्थित है। अगला, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डूंडलोद जो है वो हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है, जो मैं बात कर रहा था, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये अपने मैनसर झुंझुनू में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, मैनसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी, सतीमती माता मंदिर, मुगल चित्रों की अधिकता, 360 खिड़कियों की हवेली नहिसा। सोने की चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मैनसर झुंझुनू। अगला, पंसारी की हवेली स्थित है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है, नीम का थाना जिला, अपडेटेड जिले के अनुसार नीम के थाने में पड़ता है श्री माधोपुर, पंसारी की हवेली है। अगला प्रश्न है, बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। अपना बीकाना जो है बीकानेर में स्थित है। बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियाँ, कोठारी हवेली, मोहता हवेली, बीकानेर हजार हवेलियों की नगरी जिसको कहा जाता है। देखिए, हजार हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है। अगला, सुमेलित कीजिए, उदयपुर में कौन सी हवेली है, तो उदयपुर में बागौर की हवेली उदयपुर में है। इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ, बागौर की हवेली उदयपुर में है, और जैसलमेर में सालिम सिंह जी की हवेली है, और जैसलमेर में एक और हवेली है, जैसलमेर में नथमल की भी हवेली है। फालोदी में जो है वो लालचंद डड्डा की हवेली है। हाँ, तो ये इस प्रकार का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जी। हाँ, तो हवेलियों के इतने प्रश्न थे। उसके बाद में जो नया टॉपिक है वो है बावड़ियाँ, और इसी वीडियो के अंतर्गत अपने बावड़ियाँ टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, PYQ क्वेश्चंस है, उन पर आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, चांद बावड़ी अभानेरी किस जिले में स्थित है, तो अभानेरी कहाँ पर है, दौसा में है। ऑप्शन नंबर 1 दौसा, चांद बावड़ी अभानेरी दौसा। दौसा के अभानेरी गांव में स्थित 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने, जिन्हें निकुंभ चांद नाम से भी जाना जाता है, निकुंभ चांद मिहिर भोज ने करवाया था। इसका निर्माण अभानेरी का जो चांद बावड़ी है, और इन्हीं के नाम पर निकुंभ चांद कहते तो चांद बावड़ी हो गई। इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा था। 13 मंजिला यह बावड़ी 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। कितनी फीट से ज़्यादा गहरी है, 70 फीट। इसमें भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ हैं, जिसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता मंदिर अभानेरी दौसा में स्थित जो मंदिर है वो बना हुआ है। चांद बावड़ी के अंदर 3 और बनी आकर्षक सीढ़ियाँ इस तरह निर्मित किया गया है कि इन्हें गिना ही नहीं जा सकता। इसे 3D टाइप में लगती है। बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व में जानी जाती है, और एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही सुंदर बावड़ी है, और एक इम्पोर्टेंट बावड़ी भी है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जो बावड़ी में अगर आएगा तो चांद बावड़ी की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि प्रसिद्ध बावड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। तो एक बार विशेष रूप से इसको पढ़ लेना, चाहे तिलस्मी का बात हो चाहे और किसी अन्य बात हो।
चांद बावड़ी स्थित है? तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अपने अभानेरी दौसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये टोडा रायसिंह नगर में स्थित है। और टोडा रायसिंह नगर जो है वो पहले टोंक में आता था, अब कौन से जिले में आ गया है? केकड़ी जिले में। नया अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार है केकड़ी जिले में आता है टोडा रायसिंह नगर। और हाड़ी रानी की बावड़ी यहाँ पर स्थित है। सरदार रानी की बावड़ी जिसको कहते हैं, नहीं अलग है। देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी भी है, सरदार रानी की बावड़ी भी है, दोनों केकड़ी जिले में है, जो टोडा रायसिंह नगर में आता है। टोडा रायसिंह नगर केकड़ी जिले में आता है। अगला, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 में किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, ये 1586 में किसने बनाई थी? परिमल देवी ने बनाई थी। ये रानी थी महारावल आसकरण की रानी थी परिमल देवी। इसने 1586 में इसका निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी थी? नौलखा बावड़ी 1586 में डूंगरपुर में स्थित है। अगला, गलत युग्म है। कौन सा युग्म गलत है? मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में। मंदाकिनी बावड़ी जो है वो अचलगढ़ सिरोही में है, अजमेर में नहीं है। कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही, यहाँ पर लिखा हुआ है अचलगढ़ सिरोही में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है। हर्षद बावड़ी जो है हर्षनाथ सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला देखिए, आभानेरी के संदर्भ में कौन सा या कौन सी विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था। कौन सा विकल्प सही है? हाँ जी, तो सही बात है, सामंत चौहानों ने तो बनवाया था और प्रतिहारों के सामंत उस समय हुआ करता था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी बात एकदम सही है। यहाँ का पिपलाद माता मंदिर प्रसिद्ध है, नहीं सा। पिपलाद माता मंदिर जो है वो जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पर है? जोधपुर। और जोधपुर का क्षेत्र आता है पिंपाड़। पिंपाड़ में पिपलाद माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। इस प्रकार से कथन 1 व 2 यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? देखिए, चांद बावड़ी अभानेरी दौसा एकदम सही है। अगर बात करें नौलखा बावड़ी जयपुर, नहीं सर, नौलखा अभी पड़ा है। कहाँ पर है? डूंगर है, पूर्व में है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी 1586 क्या आ गया? हाँ 2 सेकंड यार, हाँ कहाँ चल रहा था? यहाँ डूंगरपुर में स्थित है। और अगर देखें त्रिमुखी बावड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। चूरू में नहीं होगा, उदयपुर में होगा। झालीबाग बावड़ी जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, सीकर में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बूंदी जिला। बूंदी नगर में स्थित यह बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर कहलाता है। बूंदी में जो है बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है। इस बावड़ी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी नाथावती, इसने 1699 में करवाया था। सैकड़ों बावड़ियाँ, भावल देवी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपाबाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी आदि स्थित होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? शहर बूंदी। बावड़ियों का शहर बूंदी, वैसे बावड़ी वैसे बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो बूंदी का जो शहर है वो कुंडों और बावड़ियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों से अधिक बावड़ियाँ देखने को मिलती है। अगला है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? नाथावती ने कराया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काका जी की बावड़ी और राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? बहुजीरो तालाब जो है वो मालदेव की रानी थी स्वरूप दे झाली, इसने करवाया था। मेड़तरणी जी की बावड़ी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेड़तरणी जी की बावड़ी जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित मेड़तरणी जी की बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत ने अपनी रानी बखत कंवर मेड़तरणी जी ने करवाया था। कि जो रानी थी बखत कंवर मेड़तरणी जी ने करवाया था।
पन्ना मीणा की बावड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये आमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। जयपुर जिले के आमेर में स्थित यह बावड़ी जो है इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह जी ने करवाया था, पन्ना मीणा की बावड़ी। अगला, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो जल महल है वो बटाऊ का कुआं, बटाडू का कुआं जो है वो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। हाँ जी, बटाडू का कुआं बालोतरा जो पूर्व में बाड़मेर हुआ करता था, अब बटाऊ का कुआं जो है वो बालोतरा जिले में आ गया है। बायतू तहसील के बटाडू गांव में आधुनिक पाषाण काल में बना संगमरमर कुआं दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। उसके बाद में अगला देखिए, प्रसिद्ध बटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर, लेकिन अपडेटेड के अनुसार कौन सा जाएगा? अब आएगा बालोतरा जिला। अगला प्रश्न देखिए, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में है? तो ये शहर जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर, गड़ीसर, राम कुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड जो है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवयानी कुंड कहाँ पर है? तो देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देवयानी कुंड और मंदिर जयपुर ग्रामीण में सांबर के निकट स्थित है, जहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम हुआ करता था। अगला प्रश्न है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जेल कुंड है, धाबाई कुंड है, ये बूंदी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3, जिसको धाबाई जी की बावड़ी, धाई का कुंडा कुंड ये जो है वो बूंदी के नानकपुरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उसका नाम क्या है? चांद बावड़ी तो अभंजनी दोसा में है, सॉरी चांद बावड़ी है वो जोधपुर में भी स्थित है, जो जोधपुर में सबसे बड़ी बावड़ी है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी जोधपुर के महाराजा जोधा की सोनगरी रानी चांद कौरी ने बनाया था। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। अगला है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? राम रस देने, रानी राम रस देने, महाराणा राज सिंह की रानी थी राम रस देने, उदयपुर के गिरवा तहसील में देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। तो आज के जो प्रश्न है बावड़ियों के ये भी समाप्त होते हैं। और आज अपन इस क्लास में अपन ने 2 टॉपिक के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन थे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।